हेलो स्टूडेंट्स, हम कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था? आवेशों के गुण, जिसमें हमने आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा अगला टॉपिक क्या चलने वाला है? अगला टॉपिक हमारा चलने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान दीजिएगा, यह प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। अगर प्रेरण द्वारा आवेशन हमें जानना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि यह आवेशन क्या होता है। आवेशन मतलब अगर कोई उदासीन पदार्थ है तो उसको क्या कर दिया जाए? आवेशित कर दिया जाए। आवेशित कर दिया जाए उसी को हम क्या कह देंगे? आवेशन कह देंगे। अब यह उदासीन पदार्थ क्या होगा? ध्यान दिया जाए, उदासीन पदार्थ का मतलब उस ऐसा पदार्थ जिसके अंदर जितने धनायन हो उतने ही क्या हो? ऋणायन हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम उदासीन। जैसे अगर हमने एक पदार्थ लिया, इसके अंदर 3 पॉजिटिव आवेश, तो इसके अंदर कितने निगेटिव आवेश हो? 3 निगेटिव आवेश हो, तो इसे हम क्या कह देंगे? उदासीन। तो इसे हम क्या कह देंगे? उदासीन पदार्थ। ठीक है। अच्छा, उदासीन कैसे होगा? अगर इसके अंदर +3 धनायन है और इसके अंदर 3 क्या है? ऋणायन है, तो मिलकर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि +3 से -3 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब अगर इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा देखा जाए, ध्यान दिया जाए, यह +3 से -3 अगर कट जा रहा है तो हम क्या लिख देते? आवेशन। आवेशन को अगर देखा जाए, आवेशन क्या होगा? पहले लिख लीजिए, आवेशन की परिभाषा हमारी क्या होने वाली है? आवेशन। आवेशन देखा जाए, अभी बताया गया, किसी उदासीन पदार्थ को धनावेशित तथा ऋणावेशित करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी? आवेशन कहलाएगी। चलो नोट कर लिया जाए, किसी उदासीन पदार्थ को धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी आवेशन कहलाती है। आवेशन कहलाती है। अब यहाँ पे समझा जाए, कोई हमारा उदासीन पदार्थ है, उसको या तो हम धनावेशित करेंगे या तो फिर ऋणावेशित करेंगे। जैसे लिया जाए, अगर हम कोई परमाणु ले रहे हैं, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया? लिथियम का, मान लिया लिथियम का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है? 3 होता है। लिथियम का परमाणु लिया गया, तो देखा जाए तो हम जानते हैं क्या, हमने कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक, जो यहाँ पे लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा वह बराबर किसके होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, और वह किसके बराबर होगा? प्रोटॉनों की संख्या की। हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था? अगर इसको देखा जाए, इसे मिटा दिया जाए, अभी ध्यान दिया जाए, हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था? परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यह किसके बराबर हमारा होता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अब अगर लिथियम का हम परमाणु लें, तो अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो हम जानते हैं हमारा क्या होगा? नाभिक होगा। नाभिक के बाहर क्या हो जाएगी? हमारी पहली वाली कक्षा हो जाएगी, और उसके बाहर कौन सी कक्षा हो जाएगी? हमारी दूसरी वाली कक्षा हो जाएगी। ठीक है। तो हम जानते हैं नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? हमारा न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा? हमारा न्यूट्रॉन पाया जाता है। और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, उसमें क्या हमारे पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। यह पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यह कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन। और दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। नाभिक में हमारा, हम जानते हैं परमाणु क्रमांक इस समय कितना है? 3, अर्थात इलेक्ट्रॉन में कितने होने वाले हैं? 3 होने वाले हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? हमारा 3। अब नाभिक में हमारा क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन पाए जाएंगे। नाभिक के अंदर हमारे क्या पाए जाने वाले? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? परमाणु क्रमांक 3, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भी हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे समझा जाए तो हम क्या पढ़ रहे हैं? उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु कैसे हुई? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है।
और प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। यह कल वाली क्लास में आप लोगों को बताया गया था, प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर 3 है तो इसके ऊपर 3 धनावेश हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हमारी है, 3 है, तो इसके ऊपर 3 क्या हो जाएगा, ऋणावेश, अर्थात यह मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 0। अर्थात कोई भी परमाणु लिया जाएगा तो प्रत्येक परमाणु किस अवस्था में पाए जाने वाला है, उदासीन अवस्था में। अब यह धनावेशित कैसे होगा, धनावेशित यह कैसे होगा, ध्यान दिया जाए तो यह धनावेशित हमारा कैसे होने वाला है, अगर इस परमाणु या फिर कोई भी पदार्थ हो गया, इसके बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बाहरी कक्षक से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनावेश, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो क्या कहेंगे, परमाणु कैसा हो गया, धनावेश हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो कंडीशन में देखा है तो धनावेशित वस्तु कब होगी, धनावेशित कब होगी, जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कहां पे निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो वह पदार्थ वह वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, चित्र थोड़ा छोटा कर लिया जाए, यह हमारा नाभिक हो गया, यह पहली कक्षा हो जाएगी, और यह हमारी कौन सी कक्षा हो जाएगी, दूसरी कक्षा। इसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक, मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन। जब हम क्या है, जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, निकल जाते हैं, तब वह पदार्थ कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तब पदार्थ पर धनावेश हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा, धनावेश हो जाएगा, वेश आ जाता है। अब सेकंड कंडीशन, फर्स्ट में क्या कह रहा था, पदार्थ उदासीन पदार्थ कैसा हो जाए, धनावेशित हो जाए, या फिर कैसा हो जाए, ऋणावेशित। धनावेशित होगा तभी आवेशन कहलाएगा, ऋणावेशित होगा तभी आवेशन कहलाएगा। तो जब पदार्थ से उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते थे तो वह कैसा हो जाता था, धनावेशित। अब अगर यह पदार्थ जो है, परमाणु जो रहेगा, वो अगर इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण कर लेगा, तब उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, बताओ, ऋणावेशित आ जाएगा। तो अगर इसे देखा जाए तो ऋणावेशित चार्ज कब आएगा इसके ऊपर, जब पदार्थ क्या करे, उदासीन पदार्थ, जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा हमारा, ऋणावेश आ जाएगा। तब पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब यहां पे समझा जाए तो हमने सीखा यहाँ पे क्या कि उदासीन पदार्थ को धनावेशित तथा ऋणावेशित करने की प्रक्रिया भी हमारी क्या कहलाएगी, आवेशन। और धनावेशित कब होगा, जब उस पदार्थ से, उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, बाहर निकल जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहां पे निकल जाए, बाहर निकल जाए। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तब यह कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। दोनों में से कोई होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, आवेशित कह देंगे। हमारी अगली हेडिंग क्या चलने वाली थी, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम उसको देखेंगे, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन। चलो इसे मिटा रहे हैं। अब देखा जाए प्रेरण द्वारा आवेशन, अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी देखा जाए, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन, अब यहां पे ध्यान दिया जाए, यह प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा, पहले से थोड़ा समझ लिया जाए। कोई उदासीन वस्तु रहे और उसको क्या कर दिया जाए, आवेशित कर दिया जाए, किसी पदार्थ को क्या कर दिया जाए, आवेशित करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। अब उदासीन पदार्थ आवेशित कैसे होगा, इसको ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा यह कोई उदासीन पदार्थ हो गया,
उदासीन पदार्थ कब होगा? तो उसके अंदर जितने धनावेश हो उतने क्या हो जाए ऋणावेश, तो उसे क्या कहेंगे हम उदासीन पदार्थ कहेंगे। तो मतलब अगर इसके अंदर हमारा देखा जाए प्लस माइनस कितने हैं 3 धनावेश हैं, तो इसके अंदर कितने ऋणावेश उपस्थित है 3 ऋणावेश उपस्थित है। ठीक है, तो यह आवेशित कैसे होगा? किसी हमारी परिभाषा आवेशन के प्रेरण द्वारा आवेशन की क्या बनने वाली है? किसी उदासीन पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी? प्रेरण कहलाएगी, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो परिभाषा पहले लिख लिया, फिर इसको समझते हैं। हमारी परिभाषा क्या होने वाली है? किसी पदार्थ को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया किसी पदार्थ को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। प्रेरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब यहां पे समझेंगे कि यह कैसे होता है हमारा। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा क्या कि किसी पदार्थ कैसा होगा? हमारा उदासीन होगा। ठीक है ना, किसी पदार्थ को बिना स्पर्श के, मतलब यह उदासीन पदार्थ जो रखा गया है बिना किसी आवेशित वस्तु या किसी पदार्थ के बिना इसको टच किए हुए, बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। अब इसे समझा जाए, जैसे यह हमारा उदासीन पदार्थ हो गया, इसके अंदर उदासीन कब होगा? जितने धनावेश हो उतने ही इसके अंदर क्या उपस्थित हो? ऋणावेश हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन पदार्थ। कंफर्म? अब यह आवेशित कब होगा? अगर इसके बगल में हमने क्या किया? एक आवेशित प्लेट ला दिया। ध्यान देंगे, यह उदासीन पदार्थ आवेशित, यह क्या रहा हमारा? उदासीन पदार्थ। अब यह आवेशित कैसे होगा? ध्यान देना, अगर इसे देखा जाए, इसके बगल में हमने क्या किए? कोई आवेशित प्लेट ला दी। आवेशित प्लेट मतलब क्या हो जाएगा? इसके अंदर सारे के सारे या तो प्लस आवेश हो या तो सारे के सारे कैसे आवेश हो? माइनस आवेश हो। तो हमने पढ़ा था कि धनावेश जो होता है वह धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित, मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? हमारे प्रतिकर्षित करते हैं। हमने पढ़ा था समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? हमारे प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर इसको छड़ को लाने के बाद होगा क्या कि इसके अंदर जो हमारे धनावेश रहेंगे यह कहां पे चले जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे, और ऋणावेश कहां पे आ जाएंगे? यह धनावेश ऋणावेश को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां से देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा? यहां पर देखा जाए, चित्र थोड़ा ऐसे बना लिया जाए, इस प्रकार से ध्यान दें, यह इस प्रकार से इसके अंदर जितना धनावेश था, 1 2 3 धनावेश है, तो 3 इसके अंदर क्या हो गया? ऋणावेश। अब इसके पास में हमने क्या लाया? कोई आवेशित छड़ लाया, इसके अंदर सारे के सारे कैसे आवेश थे? हमारे प्लस आवेश। ठीक है, अब आवेशित छड़ लाने के बाद, यह आवेशित छड़ लाने के बाद यह उदासीन पदार्थ था हमारा, उदासीन पदार्थ। तो आवेशित छड़ लाने पर या फिर आवेशित पदार्थ लाने पर, देखा जाए अगर किसी आवेशित पदार्थ को लाया जा रहा है, आवेशित पदार्थ लाने पर हमने देखा क्या कि हमने पीछे पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यह प्लस है, तो यह भी कैसा आवेश रहा? हमारा प्लस आवेश। तो यह प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। मतलब यह वाला आवेश कहां पे चला जाएगा? हो सकता है लास्ट में चला जाए,
तो यहाँ से देखा जाएगा यह तो हमारा आवेशित छड़ गई, यहाँ पे हमारा यह क्या हो गई आवेशित छड़। ध्यान दिया जाए तो अब इसके बगल में हमने जब लाए इस उदासीन प्लेट को, तो यह धनावेश कहाँ पे चला गया, हमारा अंत में चला गया, और यह ऋणावेश कहाँ पे आ गया, हमारा पहले आ गया। जितने भी ऋणावेश हुआ कहाँ पे आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे, पहले आ गए, और ये सारे धनावेश कहाँ पे चलेंगे, हमारे अंत में चले गए। अब यह देखा जाए तो यह धनावेशित प्लेट इस ऋणावेशित प्लेट को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, अर्थात यह आवेशित हो गई। यह उदासीन प्लेट कैसे हो गई, हमारी आवेशित हो गई। तो आवेशित करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती थी, प्रेरण, अर्थात यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रेरण की घटना संपन्न हो गई। और संपन्न कैसे हो रही थी, जब हम क्या कर रहे थे, उदासीन प्लेट के बगल में कोई आवेशित प्लेट लाया जा रहा था, तब यह क्या कर रही थी, धनावेश को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर दे रही थी, और ऋणावेश को अपनी तरफ हम जानते हैं क्या करती है, आकर्षित करती है। तो यह ऋणावेश कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो अब यह धनावेशित प्लेट इस ऋणावेश को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरण। यह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरण कहलाती है। अब यहाँ से पहली परिभाषा तो इसकी यह हो गई कि किसी पदार्थ को बिना स्पर्श के, मतलब यह इसको टच नहीं कर रहा है, बिना स्पर्श के क्या कर दे रहा है, आवेशित कर दे रहा है, अर्थात अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है। तो अर्थात यह उदासीन प्लेट कैसी हो गई, हमारी आवेशित हो गई। करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते थे, प्रेरण द्वारा आवेशित कहते थे। पहली परिभाषा तो यह हमारी होगी। अब दूसरी परिभाषा कैसे बन सकती है हमारी, यदि किसी उदासीन पदार्थ के बगल में कोई आवेशित प्लेट लाई जाए और वह आवेशित प्लेट कैसी कर दे, इस उदासीन प्लेट को कैसी कर दे, विपरीत आवेशित, मतलब यह अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तब भी उसे हम क्या कह देंगे, प्रेरण कर देंगे। और हमारी परिभाषा क्या बन सकती है, यदि किसी उदासीन प्लेट के बगल में कोई आवेशित प्लेट लाई जाए और वह उसे क्या कर दे, विपरीत आवेशित कर दे, तो उसे भी हम क्या कह देंगे, प्रेरण कहेंगे। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। मुझे लगता है यह वाली परिभाषा आप लोग के लिए बेटर होगी। किसी पदार्थ को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी, आवेशन, प्रेरण कहलाएगी, और यह प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। ठीक, अब इसका हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, तो इससे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग एक बार इसे समझेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इसके हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है। चलो अगला टॉपिक होता देखते हैं। तो यहाँ से अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, ध्यान देंगे हम लोग, आवेशों का योग। अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, आवेशों का योग। ध्यान दिया जाए, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, आवेशों का योग, आवेशों का योग हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ चार्जेस। अब देखा जाए तो हम पहले समझेंगे यह आवेश कौन सी राशि होती है। तो आवेश हमारी एक अदिश राशि होती है, और हमने पीछे पढ़ा है कि अदिश राशियों को हम सिंपली असाधारण विधि द्वारा, क्या बीजगणितीय विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो देखा जाए पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे, लिखें क्या, आवेश अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है अतः अदिश राशियों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है, है। अब ये बीजगणितीय विधि क्या होती है, हमारी बीजगणितीय विधि क्या होती है, जैसे अगर देखा जाए हमारा बीजगणितीय विधि क्या होती है, जैसे +3 है और यहाँ पे फिर क्या दिया, जैसे +3 हो गया और क्या दिया है, फिर गामा करके दिया -4। अब कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आवेशों का योग। तो अगर कहेगा इसका अगर योग ज्ञात कीजिए तो हम क्या लिखेंगे, +3, और फिर क्या लिखेंगे, योग करने का फिर प्लस कर रहे हैं, और किसका प्लस कर रहे हैं बताओ, -5 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, हमारे जानते हैं माइनस होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
+3 और इसका गुणा करेंगे तो -5 अर्थात कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारी क्या होती है बीजगणित विधि। अगर कोई नंबर है तो उसका योग करने के लिए कहेगा तो बीच में प्लस लगाकर फिर गुणा उसका क्या करते हैं चिन्हों का मल्टीप्लाई करके उसे हम जोड़ देते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है बीजगणितीय विधि कहलाती है। तो यहाँ पे आवेश हमारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है और इसको भी किस विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है, अदिश विधियों द्वारा बीजगणितीय विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। मतलब जिस प्रकार से इसे जोड़ा जा रहा है उसी प्रकार से आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो समझा जाए आवेशों को कैसे जोड़ा जाएगा, इस प्रकार से सिंपली विधि द्वारा ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा यह कोई निकाय हो गया, अब यह बीजगणितीय विधि क्या हो जाएगी, ध्यान दिया जाए। इस निकाय में क्या हो गए, 3 आवेश हो गए या फिर 4 आवेश हो गए, Q1 Q2 Q3 और क्या हो गया Q4, 4 आवेश हो गए। अब यह 4 आवेश हो गए, यहाँ पे हमको क्या करना है, आवेशों का योग करना है और यह अदिश राशि तो बीजगणितीय विधि का हम यहाँ पे क्या करेंगे, पालन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अच्छे समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे माना किसी निकाय में में 3 आवेश, 3 नहीं कितने हैं, 4 है, 4 आवेश, 4 आवेश क्रमशः कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 4 आवेश कौन से हो गए, +3 कामा -5 कामा +8 व -6 हो तो आवेशों का योग ज्ञात कीजिए। आवेशों का योग ज्ञात क्या होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं इसको किस विधि द्वारा जाना है, सिंपली बीजगणितीय विधि द्वारा। तो लिखेंगे पहले क्या, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, इसको हम सिंपली विधि द्वारा जोड़ेंगे तो लिखेंगे आवेशों का योग बराबर निकाय के कुल आवेशों का योग बराबर निकाय के कुल आवेश का योग बराबर, निकाय के कुल आवेश का योग बराबर कितना हो जाएगा, जितने भी आवेश दिए गए हैं सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, वही हमारी क्या कहला जाएगी, बीजगणितीय विधि। मतलब हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कितना हो जाएगा Q4। यह तो यहाँ पे अगर समझा जाए ये सारे आवेशों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दिया जाए, अब जोड़ा जाए सभी आवेशों को। तो पहला कितना दिया था हमारा, तो कैपिटल Q कुल योग, अगर हम आवेशों का कुल योग कितना मान रहे हैं यहाँ पे कैपिटल Q, तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा +3। अब फिर बीच में कौन सा चिन्ह हमारा प्लस, और इस Q2 का मान हमारा कितना रहा -5। ठीक, अब फिर बीच में क्या लगा हमारा प्लस, फिर कितना रहा +1, और फिर उसके बाद क्या रहा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या रहा -1। अब इसको जोड़ा जाए सारा का सारा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो पहले इस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा +3, यहाँ पे हो जाएगा -5, यह हो जाएगा +8, यह हो जाएगा यहाँ पे 6 है 6। तो यहाँ पे अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा Q बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से ध्यान देंगे ये कितना आ जाएगा 5 6 5 11, और यहाँ पे भी ये कितना 11 था, ये योग कितना आ जाएगा 0। मतलब हमने शायद सभी को ऐसा लिया गया है कि सारा का सारा योग कितना आ गया 0, तो नंबर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 0 है। ठीक है, तो आवेशों का योग कभी भी कहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, सिंपली द्वारा सभी को लिखकर और उससे जितने भी आवेश दे रहे हैं सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही विधि हमारी क्या कहलाएगी, आवेशों का योग कहलाएगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे आवेश संरक्षण के नियम। तो इस आवेश संरक्षण के नियम को हम अब कल देखेंगे और इतना हम लोग समझकर अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं